नमस्कार। मैं महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के साथ एक आदरपूर्वक अनुबंध निर्माण करने के लिए आया हूँ। महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश इसलिए कहते हैं कि यह प्रदेश अक्सर परंपरा से, इतिहास से सारे भारतवर्ष की परंपराओं और संस्कृति को समेटता आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लखनऊ विश्वविद्यालय में लगाना अपने आप में इस अनुबंध का विस्तार है। मैं कभी हैरानी से इसको खोजने का प्रयास करता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है लखनऊ की मिट्टी में कि जो महाराष्ट्र की सुदूर मिट्टी के साथ अपने आप को अक्सर जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, इसका रहस्य यह है कि हमारे इतिहास में इसकी जड़ें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती सुदूर लखनऊ में क्यों होती है? इसका कारण यह है कि राष्ट्रवीर छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के छत्रपति नहीं थे। वह पूरे भारतवर्ष को एकता से पिरोने का सपना लेकर साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। और यह साम्राज्य विस्तार भी कैसा था दोस्तों कि परकीय सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना और स्वकीयों के साथ भी लड़ना। 17वीं शती का भारतवर्ष दो दौरों से गुजर रहा था दोस्तों। एक और यहाँ राष्ट्र निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके सामने दो चुनौतियाँ थी। एक, अपनों से लड़कर देश को एक करना और विदेशी आक्रांताओं को परास्त कर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना। राजर्षि छत्रपति शिवाजी का चरित्र आप देखेंगे तो इस चरित्र में ऐसी महान मूल्य आपको दिखाई देंगे कि जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान राष्ट्र पुरुष के रूप में उभरते हैं। मैं इतिहास को जब टटोलता हूँ दोस्तों, तो मुझे दिखाई क्या देता है? शिवाजी महाराज बड़े क्यों कि उन्होंने भारतवर्ष में जितने भी मतभेद थे, जितने भी वंशभेद थे, जितने भी जाति भेद थे, सबको मिटाने का प्रारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुन रहा था। आपने भी अनुभव किया होगा कि उनकी महानता किसमें है। महानता इसमें है कि भेदों को मिटाकर राष्ट्र को एक करने का एक बड़ा सपना 400 वर्ष के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने गिरेबान में रखा था। आज हम देखते हैं कि 400 वर्षों के बाद भी दोस्तों हम भारतवर्ष को एक नहीं कर पाए। राजर्षि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण 391 वर्ष में करने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि यह सिर्फ स्मृति दिन नहीं है, मेरी दृष्टि से यह प्रेरणा दिन है। प्रेरणा किस बात की दोस्तों? हमें आने वाले दिनों में छत्रपति शिवाजी का अधूरा सपना पूरा करने का प्रण करना है। वो प्रण क्या था
शिवाजी महाराज के चरित्र में बार बार ये बताया गया है कि शिवाजी महाराज भारतवर्ष के ऐसे नरेशों में एक है कि जिन्होंने भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम किया। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द लाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। उनके दरबार में और उनके मंत्रिमंडल में सभी तबके के लोग थे। शिवाजी महाराज की श्रेष्ठता किसमें है दोस्तों? शिवाजी महाराज परंपरा से बने हुए राजा नहीं थे। वह अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी संगठन कुशलता से बने राजा थे। और राजा भी कैसे लोगों का राजा? जो साधनहीन लोग थे। मराठी में एक शब्द है कुणबी। आपके यहाँ उत्तर भारत में कुर्मी समाज है। कुर्मी समाज खेती करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खेतीहर किसानों के बच्चों को लेकर स्वराज्य की कल्पना की थी। उस समय का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य का सपना देख रहे थे, दुनिया हंस पड़ रही थी। वह हंस इसलिए रही थी कि इसके पास कुछ नहीं है और ये साम्राज्य विस्तार की बात करता है। दोस्तों, जब गिरेबान में समर्पण होता है, गिरेबान में सपनों की साजिश होती है और सपनों का संबल होता है, ऐसा ही राजा असंभव बातों को संभव करके दिखाता है। संभवामि युगे युगे वाली जो बात है दोस्तों, वह छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र और कार्य को लागू होती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने इस स्मृति समारोह में, जयंती समारोह में उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं और आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।